नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजे सभी सम्मानित गण, आदरणीय बड़े भाई विशंबर प्रसाद निषाद जी, लालता प्रसाद जी, हमारी सबकी पूजनीय माताश्री राजमती निषाद जी, हम सबके चहीते प्यारे भाई अमरेंद्र निषाद जी, हम सबके आदरणीय बड़े भाई साधु यादव जी, आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी, आदरणीय बड़े भाई जयप्रकाश यादव जी, आदरणीय बड़े भाई विक्रम यादव जी, और मंच पर विराजे तमाम पदाधिकारी सभी का, और यहाँ आए दूर दराज से मेरे सभी नौजवान साथियों, मेरे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो सब पर 100 पर भारी है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर लेवल के सभी प्रभारी और कार्यकर्ता, दूर दराज से आए सभी मित्र, प्यारी बहनें, पिता तुल्य बाबूजी, दुर्गा रूपिणी माताएं, शक्ति रूपिणी बहनें, प्यारे बच्चों, सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, चित्रकार, पेंटर, सोशल एक्टिविस्ट यानी समाज सेवी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय बड़े भाई राजपाल कश्यप जी को। शेर की तरह जो दहाड़ कर बोलते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, ऐसे आदरणीय राजपाल कश्यप जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। महंगाई बहुत बढ़ गई बना। अरे चाची, कड़ू तेल कितना भाव हो, कितना महंगा हो गए, गैस के दाम कितना महंगा हो गए, फूल चीज के महंगाई, लइकन के भविष्य खराब हो गए, बिना पढ़े लिखे लइके बेकार हो गए, और जो बच्चे पढ़ लिख लिए थे उनका भी भविष्य अंधकार में चला गया। न भर्तियां निकल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न कमाई का कोई जरिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े वादे करते हैं, इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने यहीं पे फर्टिलाइजर का ओपनिंग किया था, खोला था, कितना बड़का बड़का ऐड दिया था, इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इतनी भर्तियां निकलेगी, इतने कर्मचारी हम रखेंगे। आपने देखा होगा, हाथ ऊपर करके बताइए, फर्टिलाइजर में कौन कर्मचारी आपके यहाँ से काम कर रहा है? कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक भी भाई, एक भी बाबूजी, कोई भी वहाँ रोजगार नहीं पा रहा है। सब उत्तराखंड और गुजरात से भरे हुए हैं। ये बनाएंगे तो यहीं पर, दिखाएंगे तो यहीं पर, लेकिन काम यहाँ के लोगों को देंगे नहीं। इनको ये लगता है कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछेंगे, रोजगार पा जाएंगे तो फिर सवाल पूछेंगे, ये सुखी जीवन जी लेंगे। और इनका तो यही सपना है कि ये बिल्कुल सुखी ना रहे, सब दुखी रहे, सवाल न पूछे हमसे, दबदबा बना के ये रखेंगे। और लइका दूर दूर पड़ी तो कोरोना बा, दूर दूर लइका पड़ला तो कोरोना बा, फीस लेवे के समय कोरोना ना बा, फीस लेवे के समय कोरोना ना बा, दूर दूर लइका पड़ी तो कोरोना बा। और बाबा के मंदिर में खिचड़िया चढ़ला, कितना भीड़ होला, सटा सट निरहुआ सटल रहे, इतना भीड़ होला, वहाँ कोरोना ना होला।
मोदी जी योगी जी के रैली में कोरोना ना होला, लइका पढ़ ले तो कोरोना हो जाए। इतना महंगाई से ये लोग त्रस्त कर दिए हैं कि मैं 4 महीना से डोर टू डोर जाती हूँ और खास कर निषाद बस्तियों में जाती हूँ, कोई काम नहीं किया है। जनजीवन इतना परेशान है, अभी भी 1925 वाला भारत दिखता है, मढ़ई दिखती है, झोपड़ी दिखती है, कोई रोड नहीं बने हुए, कोई काम नहीं किया हुआ, लड़के पढ़ाई लिखाई को नहीं जा रहे, बिना चप्पल के बच्चे कभी कभी स्कूल ड्रेस में दिख जाते हैं, कोई काम नहीं किया है। क्या किया इन्होंने? कैंपियरगंज में 1 बार नहीं 6 बार के विधायक है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जी है, 6 बार के 30 साल के विधायक है। क्या किया इन्होंने? सिर्फ क्षेत्र को लूटा, अपना दबदबा बनाया, मुकदमा लगाया, दबंगई की, किसी का घर गिरवा दिया, किसी का घर सीज करवा दिया। बड़ुलिया में मुसावार में जाकर मैंने देखा है, हमारे ही एक भाई है जयश्राम निषाद जी और परशुराम निषाद जी, उनका घर सीज करवा दिया है। इनको निषादों का वोट भर चाहिए, निषादों का वोट चाहिए बस। निषादों की बस्ती में कोई काम नहीं करना है, पूरे कैंपियरगंज में कोई काम नहीं किया है। और मेरे भाई राम लक्ष्मण जैसे जो मेरे भाई हैं, शत्रुघ्न भरत जैसे जो मेरे भाई हैं, साधु यादव जी, सुरेंद्रनाथ यादव जी, जयप्रकाश यादव जी, विक्रम यादव जी और सारे निषाद समाज का जो मुझे साथ है, यादव समाज का मुझे साथ है, पंडित समाज का जो साथ मिल रहा है, राजवर्ग का साथ मिल रहा है, सारे समाज, दलित वर्ग का साथ मिल रहा है, मुसलमान भाइयों का साथ मिल रहा है, सारे समाज जब मैं चलती हूँ तो चल पड़ते हैं मेरे साथ। जैसे लगता है एक लहर सी उठ रही है, जैसे लगता है कैंपियरगंज में परिवर्तन हो रहा है। मैं आज भी कहती हूँ ये चुनाव मेरा नहीं है, कैंपियरगंज का चुनाव अब मेरा चुनाव नहीं रह गया। कैंपियरगंज की जनता का चुनाव है, यह आजादी का चुनाव है। ये कैंपियरगंज की जनता आजाद होने जा रही है और 3 तारीख को आप देख लीजिएगा, साइकिल के सामने वाला बटन इतना जोर से दबी, मशीनियां बोली चोए चोए, इतना जोर से बटन दबेगा कि ये जो मंत्री संतरी है जो दबदबा कर रहे हैं, उनका खदेड़ा होगा। और 10 तारीख के बाद ऐसे मंत्री दिखेंगे नहीं। इन दिनों कुछ ज्यादा ही आग बबूला से हो रहे हमारे मंत्री जी, जैसे दिया बुझे वाला रहा ऐसे फड़फड़ाला, ऐसे मंत्री जी बड़े फड़फड़ा रहे हैं। काजल निषाद वीडियो के माध्यम से डोर टू डोर जाकर जनता की परेशानी बताती है कि कहाँ रोड नहीं है, कहाँ आवास नहीं मिला है, कहाँ कोई चीज नहीं हुए। वीडियो के माध्यम से डोर टू डोर जाकर आपको बताने का काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टीवी तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन हर जेबिया मोबाइल रहला, हर मोबाइल में सोशल मीडिया रहला। सोशल मीडिया के जरिए आप लोग देख पाते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। वीडियो के माध्यम से सबको मैंने बताने का काम किया, तो हमारे मंत्री जी के चस्का लग गए, विधायक जी के चस्का लग गए, विधायक जी वीडियो में आ गए। काजल बना रही है तो हम भी बनाएंगे। कसम से बता रहे, पहली बार हम चेहरा देखे, इतना बड़ा मलपट्टा। और हमारे समाज को गरिया रहे थे, निषाद समाज को और मेरे साथ चलने वाले सभी भाइयों को और सर्व समाज को गरिया रहे थे। यही लोग नवरात्रि में दुर्गा का पूजा करेंगे और दिवाली में लक्ष्मी का पूजा करेंगे। ये बड़का बड़का लोग पहले करता है ना, ये लोग पूजा करेंगे और कोई महिला
प्रत्याशी के रूप में आकर शेर की तरह दहाड़कर अपने भाइयों को लेकर, अपने एक एक कार्यकर्ता जो 100 पर भारी है, ऐसे मेरे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर दहाड़कर इनको जवाब दे रही हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो ये सबको गरियाएंगे, अपमान करेंगे। एक महिला का लगातार अपमान कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि काजल निषाद के साथ चलने वाले बहुत हीरोगिरी करते हैं। अरे हाँ, करते हैं। हमारे भाई सब हीरो है, हमारे भाई सब अखिलेश यादव के हीरो है। और विधायक जी, आप तो बिल्कुल अमरीश पुरी जैसे दिखते हो। हमारे समाज को गरियाओगे, अरे भथुआ जैसा, कोहड़ा जैसा मुंह वाले हमारे समाज को गरियाओगे, इतनी औकात है। यही निषाद समाज आपको उखाड़ के फेंक देगा। यही निषाद समाज पिपराइज में मेरे भाई अमरेंद्र निषाद को भारी मतों से जिताएगा। यही निषाद समाज और सर्व समाज मिलकर कैंपियरगंज को भी आजादी दिलाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं, आप अपनी बुद्धि विवेक से, अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिएगा कि आपको ताली थाली घंटी अगरबत्ती वाली मदारी सरकार चाहिए कि सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने वाली आपकी अपनी साइकिल वाली यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए। ये आपको निर्णय करना है, ये आपको तय करना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली भाजपा की सरकार चाहिए कि विकास पुरुष अखिलेश यादव जी की सरकार चाहिए। ये आपको तय करना है, ये आपको निर्णय करना है कि महिलाओं को गरियाने वाले और महिलाओं का चीर हरण करने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहिए कि महिलाओं की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। तो आप एक बार कह दीजिए कि अब हमको नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा। यही नारा आज का युवा का है, आज का चाहिए भाजपा, युवा का है, रोज का नहीं चाहिए भाजपा, दुशासन है आज का, दुर्योधन है आज का, नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय समाजवाद। डरने की जरूरत नहीं है। हम सब एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की जनता शेर की तरह दहाड़ कर जवाब देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और बाबा जी को अब मंदिर में आराम करने दीजिए, पूजा पाठ करने दीजिए। हमारे प्यारे सबके चहीते माननीय अखिलेश यादव जी को हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हर बच्चा, हर महिला, हर युवा बहुत ज्यादा अखिलेश भैया के दीवाने हैं, अखिलेश के दीवाने हैं। आप सब अखिलेश को लाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, प्रचार करेंगे। जितनी भी समाजवादी पार्टी की योजनाएं हैं डोर टू डोर जाएंगे। ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, मात्र 3 या 4 दिन का चुनाव बचा है। अगर आप अपने आप को आजाद करना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो 2 पहिए से, साइकिल से, 4 पहिए से निकल जाइए, डोर टू डोर जाकर योजनाएं बताइए। मेरी कितनी महिलाएं यहाँ सुन रही है, महिलाओं को मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए हम लोग 5 साल के लिए बिजली मुफ्त ला रहे हैं, 5 साल के लिए राशन मुफ्त ला रहे हैं और आपकी बच्ची की जो शिक्षा है केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा
हम आपको बिल्कुल मुफ्त देंगे। बच्ची 12वीं पास हो जाएगी तो हम 36,000 रुपया देंगे। आपके खाते में 1,500 रुपये पेंशन आएगा जो साल का 18,000 होगा। जितने युवा साथी है IT सेक्टर में 22 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। विद्यार्थियों को हम लैपटॉप बांटेंगे, साइकिल देंगे और ऐसी 32 योजनाएं हैं जिसका लाभ हमें मिल सकता है और हमारे ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो कम हो सकता है। और काजल निषाद आपसे एक वादा करती है, ये योजना में तो नहीं है लेकिन ये मेरा अपना वादा है कि जितनी गरीब बच्चियां होगी उसकी शादी काजल निषाद करवाएगी। एक भी रुपया नहीं लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद की मुझे जरूरत है, आपके प्यार आशीर्वाद की मुझे जरूरत है। मुझे जरूरत है कि आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, मेरी आवाज उठाए, डोर टू डोर जाकर वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्ट लिखकर, लेखनी के माध्यम से मेरी आवाज उठाए। क्योंकि ये मेरा चुनाव नहीं, ये आप सबका चुनाव है, आप सबके बच्चों का चुनाव है, आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए निर्णय कर लीजिएगा और 3 तारीख को भारी मतों से अपने आप को चुनिएगा, अपने आप को आजाद करिएगा। जय अखिलेश, जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बामन माता की धरती को मैं नमन करता हूँ और ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाएं यहाँ की धरती से जुड़ी हुई है। मैं एक बार फिर बामन माता की नमन करता हुआ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मंच पर हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव जी, पिपराइश के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरिंदर निषाद जी, कैंपियरगंज की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी
श्रीमती काजल निषाद जी, राजमाता निषाद पूर्व विधायक, विशंबर निषाद जी हमारे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, महासचिव हमारे नामा राष्ट्रीय अखिलेश बाबूराम यादव जी, संजय जितेंद्र सिंह, रामश्री निषाद, राजेश निषाद, जयकरण यादव, संजय पहलवान, रामजीत यादव, डॉक्टर मोहसिन खान साहब, पूर्व अध्यक्ष चंद्रपति यादव जी, और मैं बहुत सारे हमारे नेता अवधेश से लेकर के अवधेश बड़ी संख्या में सभी हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, वहीं चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं जहां मैदान हमें चारों तरफ से भरा दिखाई दे रहा है। जितने लोग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, उतने ही हमें बाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, और मैं पीछे बंदे में भी देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हैं। सड़क पूरी भरी दिखाई दे रही है दोनों तरफ। मैं देख रहा हूं नदी के उस पार भी लोग खड़े हैं जहां ये मंच पे नेता है। दाईं तरफ एक और बड़ी सभा चल रही है, दाएं हाथ पर हमारे मंच पर, और उस तरफ बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एहसास दिला रहा है, ये जोश बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। न केवल ये विधानसभाएं, हाँ, बल्कि पूरा का पूरा गोरखपुर न केवल ये विधानसभाएं जहां के 2 प्रत्याशी हमारे साथ हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं इस बार गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा चला रखा था, इस बार गोरखपुर के लोग ही उस गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। मैं देख सकता हूं इतना समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं, ये बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं तो गोरखपुर कई बार आया हूं आपके बीच में, कई बार गोरखपुर आने का मौका मिला। मैं जब पिछली बार अपना समाजवादी विजय रथ लेकर के आया था, तभी मैंने स्वीकार कर लिया था कि इस बार गोरखपुर की जनता कुछ नया इतिहास बनाने जा रही है। और आपको छठे चरण में वोट डालने का मौका मिल रहा है। छठे चरण में मुझे लगता है कि इस बार छठे चरण में ही इनको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। वैसे तो गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, इतना सम्मान और इतना प्रेम कहीं नहीं मिलता जितना गोरखपुर की जनता देती है। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे,
बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो लगता है इस बार यहाँ का नौजवान, गोरखपुर का किसान मजदूर इनकी भाप निकाल देगा, भाप निकाल देगा। और भाप क्यों ना निकाले? बताओ 3 साल से भर्ती बंद है कि नहीं बंद है? हमारे नौजवान जो भर्ती में जाकर के वर्दी पहन करके देश की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें भी भर्ती में जाने का मौका नहीं दिया। मैं गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वैसे बाबा लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर बाबा योगी है तो उन्हें और झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता इतना झूठ नहीं बोलते होंगे जितना बाबा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके अगर छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो इनके बड़े नेता वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ सबसे बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? न किसानों की आय दोगुनी हुई। और जब खाद लेने गए होगे तो खाद नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो 10 किलो की और चोरी कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। बताओ बेच दी कि नहीं बेच दी? और इसलिए बेच दी क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस तो जब सब बिक जाएगा तो नौकरी कहां से मिलेगी? जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहां से मिलेगी? इसीलिए सब बेच रहे हैं। ये 5 साल मलाई खाते रहे, 5 साल खजाना लूटते रहे, और 11 लाख पद खाली है सरकारी, अभी तक नहीं भरे गए। और बताओ गोरखपुर के लोगों, यहां से तो मुख्यमंत्री हैं, 3 साल में बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं बर्बाद हो गई? शिक्षा चौपट हो गई और स्कूल भी बर्बाद हो गए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चाहे हमें हमारे बीएड टेट के लोगों को समायोजित करना पड़े, हम समायोजित करेंगे, वही शिक्षा मित्र की भी मदद करेंगे। ये जो 69,000 का घोटाला हुआ है इसको भी ठीक करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को हक और सम्मान मिल जाए। ये इंस्पेक्टर भर्ती 2016 की है, दरोगा भर्ती, इसको भी ठीक कर करके इनको दरोगा बनाने का काम करेंगे। ये हमारे अनुदेशक हैं,
अनुदेशकों को नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैं जान रहा हूं हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री, अरे मतलब की बात सुनो, हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री हमें कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप जिताने जा रहे हो या सरकार बनाने जा रहे हो, इसलिए जो जाए वही खड़ा रहे, आगे पीछे न जाए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात कही है, हम भी उनके घर की तरफ नजर रखते हैं आजकल। और आजकल शाम को कभी कभी धुआं उड़ता नजर आता है, और अभी कुछ पुताई वाले हमें मिल गए, तो पुताई वालों से मैंने पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। इसका मतलब गोरखपुर का एक एक वोट जो साइकिल पे पड़ेगा वो बाबा जी को गोरखपुर बुलाने का काम करेगा। और हम और आप सब परिवार वाले हैं, हम और आप सब परिवार वाले हैं। तो जो परिवार वाले हैं जब कभी अपने घर लौटते हैं तो कुछ न कुछ सामान लेकर के आते हैं, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं, जो गोरखपुर आ रहे हैं वापस, हम परिवार वाले उन्हें सलाह दे रहे हैं कि जब परिवार वाले अपने घर जाते हैं तो कुछ न कुछ बच्चों के लिए, घर वालों के लिए लेकर के आते हैं। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, जब आप गोरखपुर आओ तो गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना, गुल्लू के लिए बिस्कुट। अरे हमने तो नहीं देखा गुल्लू, आपने देखा गुल्लू। और हमारे मुख्यमंत्री जी का केवल गुल्लू नहीं है प्रिय जानवर, एक और है प्रिय जानवर, बताओ सांड है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जोश बता रहा है कि इस बार साइकिल को कोई नहीं रोक सकता। लगता है गोरखपुर के लोगों ने पहले ही राय बना ली अपनी। आपने राय बना ली, राय बना के हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। जो जो समाजवादियों ने कहा है अपने घोषणा पत्र में, बिजली को लेकर के 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, फ्री, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों की भी सिंचाई फ्री, उसके लिए भी बिल नहीं देना पड़ेगा। पुराने हमारे सरकारी कर्मचारी ये मांग करते रहे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन भी बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं
ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव जहां सरकार बनाने का है, वही उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और अपने हम पिछड़े और दलित भाइयों को कहना चाहते हैं, ये पिछड़े और दलित भाई जानते होंगे, ये आपकी हमारी सरकार नहीं है। ये आपको और हमको धोखा दे करके वोट ले रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमें और आपको भी नहीं गिनना चाहते। इसलिए हम अपने भरोसा दिला रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर सभी जातियों को गिनने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इसलिए गिनना चाहते हैं क्योंकि गिन करके उन्हें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए और रोजगार और अवसर मिल जाए। इसलिए हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। मैं अपने सभी लोगों को बधाई देता हूं। वहीं मैं आपसे और आपको देख रहा हूं, मैं ये बड़े हाथों में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी ने लैपटॉप बांटे कि नहीं बांटे? ये स्मार्टफोन उन्हीं के तो नहीं है। इसका मतलब बाबा जी चलाना ही नहीं जानते। मैं इस मौके पर आरटीओ के लोगों को बधाई देता हूं कि समर्थन दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, ये हमारे ट्रक व्यापारी संघ, हम ट्रक व्यापारी संघ को धन्यवाद देते हैं। समय आने पर हम व्यवस्था करेंगे जिससे आपको ऑनलाइन में परेशानी न उठानी पड़े। अगर ऑनलाइन खत्म करनी होगी तो ऑनलाइन भी खत्म कर देंगे। वहीं फैलाए घाट पर पक्का पुल बनेगा। खुटन की जमीन पर 1,000 का उस कारखाना लगा करके क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने तो बहुत रोजगार और नौकरी की बात की, नहीं कर पाए। हम संभावनाएं तलाशेंगे जिससे यहाँ के खुटन की जमीन पर अगर कोई उद्योग लगाना चाहेगा तो उद्योग लगाने के लिए हम सहयोग करेंगे। पिपराइच रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। ये हमारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और अगर गरीबों की मदद के लिए हमें 2 गुनी एम्बुलेंस भी चलानी पड़ी तो चलाएंगे, जिससे गरीबों की मदद हो सके। और गरीबों का इलाज, हर बीमारी में उनकी जांच और दवाई, एक भी गरीब को पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरा फ्री इलाज होगा। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करता हुआ और आपसे सहयोग और समर्थन मांगता हुआ कि समाजवादी पार्टी के अमरिंदर निषाद जी को ऐतिहासिक वोट देकर के जिता देना। वहीं हमारी दूसरी प्रत्याशी हैं, हमारी समाजवादी पार्टी की दूसरी प्रत्याशी हैं, इनका भी एक वोट साइकिल के चुनाव पे दे करके मदद करने का काम करना। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? सब लोग जिताओगे साइकिल को? और अपने नेताओं को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोगों को भी सरकार बनने पर सम्मान देने का काम समाजवादी करेंगे। इसलिए नौजवानों, नौकरी और रोजगार के लिए 5 साल तो इंतजार नहीं करोगे? 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? तो इसलिए एक वोट साइकिल पे डालना। मैं अपने जनवादी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी का संजय चौहान का भी धन्यवाद देता हूं, उनके बाद समर्थन मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद।
जो वो भी हमारी पार्टी की मदद कर रहे हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि हर जाति बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। इसलिए गोरखपुर वालों, मदद करना, साइकिल चुनाव चिन्ह से दोनों प्रत्याशियों की मदद कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। निकरा भीड़ हुई।